तो मैथ्स में जो आपने जादू बिखेरा है वो लग रहा है कि अब वो गुना गणित जो है वो चुनावी मैदान में बिल्कुल मैथ का गणित यहाँ राजनीति के गणित को ठीक कर देगा। जनता के बीच में तीनों लोग अब जा रहे हैं, तो ऐसे में जनता का किसके तरफ रहेगा? उनके खींचतान से हम प्रभावित नहीं है और हमारे विद्यार्थी हर जगह मौजूद हैं और उनका इतना ज्यादा सपोर्ट हमको मिल रहा, उनमें उत्साह है और बदलाव लाने की तमन्ना है। सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा का, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का, रोजगार का, पलायन को रोकने का पॉजिटिव सकारात्मक फीडबैक मिल रहा। और जब युवा आगे आ रहे हैं, युवाओं में उत्साह है, वो बदलाव लाने के लिए तैयार हो गए हैं। नमस्कार, मैं साकिब कुमार, आप तो भारत टाइम्स देख रहे हैं। कुम्हरार विधानसभा सीट पर अब चुनावी मैदान में जनसुराज पार्टी की तरफ से मशहूर मैथमेटिशियन केसी सिन्हा अब डोर टू डोर जाकर वोट कैंपेनिंग कर रहे हैं। लोगों को अब किस तरीके से किन मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं, ये सीधे केसी सिन्हा जी से जानते हैं। केसी सिन्हा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और आपके माध्यम से आपके प्रशंसकों का, इसके दर्शकों का मेरा प्रणाम। ये बताइए कि सिन्हा जी, ये जो सीट कुम्हरार सीट है ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है, ऐसे में क्या लग रहा है कि किस तरीके से बीजेपी का किला जो है वो भेद पाइएगा? मेरा हर क्षेत्र, चूंकि शिक्षा के क्षेत्र में मेरा बहुत दिनों का 40 से ज्यादा वर्षों का अनुभव है और हमारे विद्यार्थी हर जगह मौजूद हैं और उनका इतना ज्यादा सपोर्ट हमको मिल रहा, उनमें उत्साह है और बदलाव लाने की तमन्ना है, तो निश्चित रूप से हम इस किले को भेद पाएंगे। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आप जा रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा का, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का, रोजगार का, पलायन को रोकने का और यहाँ के लोगों को ऋण मुहैया कराया जाए ताकि वो अपना रोजगार खुद स्थापित कर सके। सिन्हा जी, ये बताइए कि बच्चों के बीच में तो आपका जादू काफी आपने बिखेरा, 70 से लगभग ज्यादा किताबें आपने लिखी है। स्टूडेंट्स के बीच में जिस तरीके से आप सुप्रसिद्ध हैं, क्या लग रहा है कि जनता के बीच में जब जा रहे हैं तो क्या फीडबैक मिल रहा है उनकी तरफ से? बहुत पॉजिटिव सकारात्मक फीडबैक मिल रहा। और जब युवा आगे आ रहे हैं, युवाओं में उत्साह है, वो बदलाव लाने के लिए तैयार हो गए हैं, तो युवा जब आगे आ जाते हैं तो बदलाव तो होता ही है। जेपी एजुकेशन को भी हम लोग देख रहे हैं, जब विद्यार्थी उसमें शामिल हुए तभी वो सफल हो सका। चलिए चलते चलते बात कर लेते हैं। जिस तरीके से आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो क्या सिर्फ शिक्षा ही मुद्दा है या और किन मुद्दों को लेकर आप नहीं, जा रहे हैं? शिक्षा का क्षेत्र मेरा रहा, वो तो सीमित क्षेत्र है। अब तो व्यापक क्षेत्र, राजनीति का क्षेत्र जो है व्यापक है, पूरे प्रदेश के स्तर पर है, बल्कि प्रदेश क्या देश के स्तर पर ही है। केवल शिक्षा ही नहीं है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, यहाँ इंडस्ट्री, कल कारखाना लगे और यहाँ के लोगों का आर्थिक स्थिति बेहतर हो पाए और यहाँ का लोगों का स्वास्थ्य की सुविधा, उचित सुविधा मिले, रोड, नाली, गली ये सब ठीक हो जाए। इन सभी बातों को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। ये बताइए कि 2008 से ही ये जो सीट है, जब से विधानसभा ये बना है तब से लगातार ये बीजेपी का एक गढ़ है। ऐसे में अब जब केंद्र और राज्य दोनों जगहों पर बीजेपी की सरकार है, क्या आपको लग रहा है कि बेहतर तरीके से यहाँ पे काम हुआ जब जनता के बीच में जा रहा है? क्या बातें चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, जनता ही का बदलाव लाने का जनता ने डिसाइड कर लिया है, निश्चित कर लिया है कि बदलाव लाना है और अपने बच्चों के शिक्षा के लिए वो कह रहे हैं कि हम बदलाव लाएंगे और अंतिम निर्णय तो जनता ही का होता है। प्रशांत किशोर जो बिहार भर में यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा का कितना प्रभाव पड़ा है लोगों के बीच? बिल्कुल सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और युवा वर्ग, खासकर युवा वर्ग अगर उत्साहित है, युवा वर्ग हमारे बातों को समझ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके अभिभावक और उनके ऊपर वाला पीढ़ी और नीचे वाला पीढ़ी सभी समझ जाएंगे। तो आप लगातार युवाओं की बात कर रहे हैं, लग रहा है कि युवा पीढ़ी जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा एक तरह से पॉजिटिव मैसेज लोगों के बीच में पहुंचाने का काम। युवा ही तो इस देश का भविष्य है, क्योंकि ऊर्जा उनके पास है, अनुभव हम लोगों के पास है, बुजुर्ग लोगों के पास, लेकिन ऊर्जा तो उनके पास है। बिना ऊर्जा का कुछ नहीं हो सकता, कोई बदलाव नहीं हो सकता। इसलिए युवाओं के आगे आने से हम बहुत उत्साहित हैं। सिन्हा जी, ये बताइए कि युवाओं की आपने बात कर ली, लेकिन कई ऐसे बुजुर्ग भी हैं जो शिक्षित नहीं है, जिनको शायद आपका नाम भी ना पता हो, उन लोगों को किस तरीके से आप प्रेरित कर रहे हैं? नहीं, मेरे किताब के माध्यम से हम घर घर में मौजूद हैं और अभिभावक शिक्षित ना भी हों, लेकिन वो देखते जरूर हैं, फोटो देखते हैं किताब पर, या बच्चे से पूछते हैं कि क्या कर रहे हो,
कौन किताब पढ़ रहे हो, ये तो पूछते ही हैं, हर गार्जियन पूछते हैं, वो पढ़े हो ना पढ़े हो। हमारी माँ भी 7वां पास थी, लेकिन पढ़ाई पर इतना ध्यान देती थी कि हम लोग इस मुकाम पर आए हैं। तो मैथ्स में जो आपने जादू बिखेरा है, वो लग रहा है कि अब वो गुना गणित जो है वो चुनावी मैदान में भी काम कर बिल्कुल, रहा है। मैथ का गणित यहाँ राजनीति के गणित को ठीक कर देगा। जी। और उस गणित के जो हमारा अनुभव है उस क्षेत्र का, क्योंकि गणित ही तो है कैसे इसको बैलेंस किया जाए, कैसे समाज के निचले तबके के जो लोग हैं उनको ऊपर लाया जाए, क्योंकि उनके बिना, उनकी आर्थिक स्थिति, उनका बिना विकास किए प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए विशेष जोर है कि निचले पायदान पर जो लोग हैं, कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, उनका विकास किया जाए और उनको ऊपर लाया जाए। तो मिलिए, हम भी लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं आखिरकार किस तरीके से लोगों के बीच में चल रहा है। ये बताइए कि चुनाव का समय है, ऐसे में किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं? अभी आप लोग के बीच में आए हैं, क्या बातें करते हैं? हम नहीं वोट पाएंगे, कभी बोले नहीं ना ये सब। लेकिन वोट करते हैं ना? हाँ करते क्या हैं। क्षेत्रीय विकास हुआ है? हाँ हुआ है। नेता जब आपके बीच में जब आ रहे हैं तो नेताओं से आप जो भी आपकी समस्या है वो समस्या रखते हैं? हाँ रखते हैं। जो भी है अच्छा करेंगे तो बढ़िया ही बात है। सिन्हा जी, ये बताइए कि सवाल ये भी है कि जिस तरीके से लगातार जो यहाँ पर बीजेपी के जो सिटिंग एमएलए थे, हालांकि इनका टिकट इस बार कट चुका है, लेकिन अब संजय गुप्ता है, इंद्रदीप चंद्रवंशी है कांग्रेस की तरफ से, तो क्या दिख रहा है, कितना चैलेंजिंग रहेगा उनसे? नहीं, देखिए, पार्टी तो वही है जी, कैंडिडेट बदल गया तो उनको तो मौका की जनता दे चुकी है। 20 सालों का कम पीरियड जो है वो छोटा पीरियड नहीं होता है। अब नए को मौका दीजिए और एक मौका दे करके तो देखिए, आजमा करके तो देखिए। क्या बिहार की जनता प्रशांत किशोर पर भरोसा जताएगी? बिहार में क्या लग रहा है, सरकार बनेगी? बिल्कुल भरोसा जता रही है और इसी तरह से तो बदलाव होता है। जब आगे आते हैं, हम हर बार कह रहे हैं कि जुआ जब आगे आते हैं तभी तो बदलाव होता है। एक आखिरी सवाल रहेगा, एनडीए और महागठबंधन को लेकर कैसे देख रहे हैं? क्या खींचतान चल रही है जनता के बीच में? तीनों लोग अब जा रहे हैं, तो ऐसे में जनता का किसके तरफ रहेगा? उनके खींचतान से हम प्रभावित नहीं है, हम अपना सकारात्मक पक्ष लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं और जनता इसको बहुत उत्साह के साथ रिसीव कर रही है। तो हम अपनी बात को कह रहे हैं, उनके बीच क्या चल रहा है उससे हमको कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो मैथमेटिशियन है केसी सिन्हा, वो अब लोगों के पास डोर टू डोर जाकर वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ये सीधा सवाल है कि ये जो कुम्हरार विधानसभा सीट है, ये बीजेपी की सीट है। अब ऐसे में क्या बीजेपी का ये जो किला है वो भेदने में केसी सिन्हा कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन महागठबंधन की तरफ से भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और अब तीनों के बीच में जो मुकाबला है वो काफी ज्यादा टसन का लग रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कुम्हरार विधानसभा सीट से साकिब कुमार।